नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने ही ज़रूर अपनी लाइफ में टीडीएस, ट्रेसेस, फॉर्म 16, 26 एएस जैसे कई भारी भरकम वर्ड सुने होंगे। कई लोगों को इसमें ज़ाहिर-सी बात है बहुत कन्फ्यूजन रहती है। आज मैं आप सभी को इन्हीं सभी चीज़ों को बहुत आसान और सिंपल भाषा में समझाने आया हूँ कि टीडीएस क्या होता है, फॉर्म 16 क्या होता है, 26 एएस क्या होता है, ट्रेसेस क्या होता है, कैसे चेक करते हैं 26 एएस, कैसे डाउनलोड करते हैं 26 एएस, उसमें क्या चीज़ें कंपेयर करी जाती हैं, क्या चीज़ चेक करी जाती है। इन्हीं सभी चीज़ों को आसानी से जानने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरा नाम है उदय मिश्रा फ्रॉम टेक्स्ट बाबा। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। जी फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम सभी चीज़ों को बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से एंड तक ज़रूर देखें वीडियो को। जी हाँ, नॉर्मली केस में अगर हम देख के चले तो क्या होता है, बैंक के पास अगर किसी ने एफडी करवा रखी है तो उसको इंटरेस्ट इनकम मिलती है। सपोज एक पर्सन है मिस्टर रोहित, कोई मिल गया वाले रोहित। इन्होंने अपने किसी बैंक में एफडी करवाई हुई है जिसका इनको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट पर इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ले लेते हैं ₹100। अब पूरे साल में जो भी इनको इंटरेस्ट मिला एट द एंड ऑफ द ईयर पूरे साल में कैलकुलेट कर लेंगे और उसका जो अगला साल होगा, उसका अगला साल जिसको कहते हैं असेसमेंट ईयर, उस साल ये अपने रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अब नॉर्मल केस में क्या होता है, दो केसेस हो सकते हैं। अगर एसएससी ईमानदार है तो वो ₹100 डिस्क्लोज कर देगा गवर्नमेंट को, पर हो सकता है कि ये एसएससी ये ₹100 की इंटरेस्ट की इनकम को डिस्क्लोज ही ना करें। ही में हाइड और सप्रेस द इनकम। ये प्रॉब्लम आ रही थी सरकार के सामने कि कई सारी इनकम एसएससी को जो मिल रही थी वो ट्रेस नहीं हो पा रही थी, वो पता नहीं चल पा रही थी सरकार के हाथ में, क्योंकि मिस्टर रोहित के हाथ में सेल्फ असेसमेंट की ताकत थी। सेल्फ असेसमेंट मतलब आप पूरे साल में इनकम कमाइए और उसके अगले साल पे अपने ही बेसिस पे, अपने ही एस्टिमेटेड बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट करके सरकार को दीजिए। तो सरकार के हाथ में कोई लगाम नहीं थी इन चीज को रेगुलेट करने के लिए। इस चीज को रेगुलेट करने के लिए सरकार प्रोविजन लाई टीडीएस का। टीडीएस में क्या हुआ, टीडीएस में सरकार ने बैंक से कहा कि अगर आपको ₹100 देने हैं मिस्टर रोहित को, तो उसमें से एक स्पेसिफिक परसेंटेज आप रिटेन कर लीजिए, अपने पास ही रख लीजिए। मतलब फॉर एग्जांपल 10% आप अपने पास रख लीजिए और बाकी जो 90 रुपीज हैं उसको मिस्टर रोहित को दे दीजिए। अब नॉर्मल सी बात आती है कि क्या होगा, ये किसके पास जाएगा? तो ये जो पैसा डिडक्ट किया है, जो रिटेन किया है बैंक ने, ये कुछ ही समय में डिपॉजिट कर दिया जाएगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। जो भी टैक्स डिडक्ट किया है, जो भी पैसा ₹10 रिटेन किया गया था, उसको जमा कर दिया जाएगा, स्टेटमेंट टीडीएस रिटर्न फाइल कर दी जाएगी सरकार के पास। उससे क्या होगा, जो आपका जो मिस्टर रोहित का ₹10 बैंक ने रखा था, बैंक की जेब में नहीं गया, वो सरकार को उसने पास किया और सरकार ने उसको आगे पास कर दिया रोहित के पैन में। मतलब जो ₹100 पहले डायरेक्ट आ रहा था, अब क्या करा कि ₹10 घुमा के आपकी जेब में गए। जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है गवर्नमेंट मिस्टर रोहित के पैन में उसे अपडेट कर देंगे, जिसका बेनिफिट, जिसका फायदा मिस्टर रोहित उठा सकते हैं व्हाइल पेइंग द इनकम टैक्स रिटर्न। सो द अमाउंट जो आपके पैन में है दैट कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग द टैक्स लायबिलिटी फॉर रोहित। इससे एक और एडवांटेज हुई, ऐसे लोग जो कई सारे लोग होते हैं जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे, उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, क्यों? इस अमाउंट को जो टैक्स डिडक्ट हुआ है इसका रिफंड पाने या फिर इसका हिसाब करने के लिए उनको टैक्स की रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करनी पड़ेगी। तो हुआ क्या, जो सरकार ने 10% ₹10 रिटेन करे थे, वही है हमारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको कहते हैं हम टीडीएस। ये पास किया उसने सरकार को और सरकार ने पास किया उसके पैन में। अब बात करते हैं हुआ क्या, ओवरऑल पिक्चर में चेंज क्या आया। जो पहले इनकम मिल रही थी रोहित को, उसके हाथ में था कि वो उस चीज को डिस्क्लोज करे या डिस्क्लोज ना करे। अब शुरुआत में ही इनिशियल पॉइंट पे ही गवर्नमेंट ने चेक पॉइंट लगा दिया कि जो भी इनकम डिडक्टर देगा, डिडक्टर कौन होता है? बैंक इज द डिडक्टर। बैंक इज द डिडक्टर, जो पैसे काटता है दैट इज द डिडक्टर, और जिसके पैसे कटते हैं दैट इज डिडक्टी। तो डिडक्टर के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ मनी डिडक्ट करें वाइल पेइंग द अमाउंट टू डिडक्टी। पैसा पैसा मिस्टर रोहित को देते समय एक स्पेसिफिक परसेंटेज डिडक्ट करें और अपने पास नहीं रखें, उसको सरकार को दें, उसको गवर्नमेंट को दें, जिससे वो मिस्टर रोहित के पैन में चढ़ा सके, 26 एएस में चढ़ा सके। आगे और बात करेंगे तो मैं थोड़ी डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये कैसे चढ़ता है ट्रेसेस के थ्रू और कैसे इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल होती है नेक्स्ट स्टेज पे। तो अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं कि टीडीएस क्या है, तो टीडीएस इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन। एक इनकम टैक्स का छोटा सा टुकड़ा जो कि डिडक्टेड इन एडवांस, जो पहले ही इनिशियल पॉइंट पे ही डिडक्ट हो गया है। किसके द्वारा डिडक्ट किया गया है? डिडक्टर के द्वारा। मैंने आपको बताया था डिडक्टर होता है बैंक। इसकी एम क्या है, ऐसा क्यों किया गया?
जिससे डिडक्टर को, बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके कि आप जब भी किसी को पेमेंट दें, एक स्पेसिफिक परसेंटेज उसमें से आप काट के हमारी सरकार को दें, जिससे हमारे को पता चल जाए कि उस बंदे की इतनी इंटरेस्ट इनकम बनती थी, और वो कंपेयर हो सके कि उस बंदे ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है, जिसकी वजह से सारी ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल और अकाउंटेबल हो सके। अब बात करते हैं थोड़े डिटेल में, ट्रेसेस क्या होता है, फॉर्म 26 एस क्या होता है, ये सब चीजें हम इस चार्ट में डिस्कस करेंगे, बट यूजिंग द सेम एग्जांपल। क्या था, जैसे एक बैंक था, उसको 100 रुपीज इंटरेस्ट देना था, उन्होंने टीडीएस रिटर्न कर लिया ₹10 एंड 10% काटने के बाद ₹90 मिस्टर रोहित को दे दिया। अब क्या करेगा, मैंने आपको बताया बैंक अपने पास नहीं रखेगा जो भी अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट रिटेन किया है टीडीएस का उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसको एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी जिसको कहते हैं टीडीएस रिटर्न, जिसमें लिखा होगा कि इतना अमाउंट हमने मिस्टर रोहित का, जिनका पैन नंबर ये है, डिडक्ट किया, और जिस बैंक ने डिडक्ट किया उसका टैन नंबर भी आपको उस रिटर्न में मेंशन करना होगा। ये जो जाती है रिटर्न, ये क्वार्टरली रिटर्न जाती है और इसकी डिटेल्स आर अपडेटेड ऑन ट्रेसेस। उसके बाद जब ट्रेसेस पोर्टल पे इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं सरकार को, तो क्या होता है, इन टर्न सारी चीजें अपडेट होके हमारे पैन में अपडेट हो जाती हैं, और हमारे पैन में अपडेट होने के बाद जो रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे अकाउंट की 26 एएस, फॉर्म 26 एएस में आके हमारे को विजिबल हो जाती हैं, हमारे को दिखने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो पर्सन है मिस्टर रोहित, वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जब भी जाएंगे, वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न जब भी फाइल करेंगे तो वो चेक करेंगे अपना 26 एएस रिटर्न फाइल करते समय कि उनके 26 एएस में कितना कितना टीडीएस कटा हुआ है अगेंस्ट कितनी कितनी इनकम से, कहाँ कहाँ से कटा हुआ है, और उसको कंपेयर करने के बाद, जो भी दोनों के डेटा है उनको कंपेयर करने के बाद आप अपनी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अब बात करते हैं ये घुमा के हुआ, इसका फायदा क्या हुआ, जो भी 10 रुपए का टैक्स डिडक्ट किया था बैंक ने, आगे ट्रेसेस को फॉरवर्ड करके हमारे 26 ईयर्स में आ रहा है, कंफर्म अमाउंट आ रहा है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये अपनी टैक्स लायबिलिटी, जब अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे, जब अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी पे करेंगे, उस दौरान इसका क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट मिल जाएगा मतलब आप इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं हमारे अपनी पेमेंट के लिए। और अगर आपकी पेमेंट बनती ही नहीं है, आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स बनता नहीं है, पर फिर भी आपका टैक्स कट गया है, तो आपको चिंता मत करिए, पूरा का पूरा रिटर्न मिलेगा, बट आपको इसके लिए रिटर्न करनी मैंडेटरी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सरकार का एक एम और था कि नंबर ऑफ रिटर्न्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, इसीलिए मल्टीपर्पज बेनिफिट हुआ टीडीएस के कॉन्सेप्ट को और इस साइकिल को सरकार के द्वारा लाके। बात करते हैं टीडीएस किस किस ट्रांजैक्शन पे होते हैं, तो काफी सारे सेक्शन होते हैं हमारे फॉर्म 26 एएस में भी नीचे की तरफ लिखा होता है कि ये इस ट्रांजैक्शन में इस वजह से आपका टीडीएस कटा होगा। पर मेन जो इंडिविजुअल के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल पे मेन होते हैं, वो होता है एक तो सैलरी का सेक्शन 192 और 194 ए इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, जिसमें आते हैं हमारे बैंक के एफडी इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट, ये वगैरह। तो इंडिविजुअल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं टीडीएस के लिए, इनके बारे में हम आगे बात करते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे एग्जांपल में कि डिडक्टर ने जब पेमेंट करी तो 100 रुपीज इंटरेस्ट पे स्पेसिफिक परसेंटेज डिडक्ट करके 10% डिडक्ट करके इसको 90 रुपीज दे दिए। अब जब ये अपनी कैलकुलेशन चेक करेगा तो ये पाएगा कि मेरे 10 रुपीज कहाँ गए, किसके पास हैं, तो ये जाएगा बैंक के पास कि बैंक वालों, तुमने मेरे 10 रुपए का क्या करा, मेरे 10 रुपए कहाँ हैं, मेरे 10 रुपए कम तुमने क्यों दिए। तो क्या प्रूफ दे सकते हैं बैंक वाले टीडीएस डिडक्शन के लिए रोहित को, इसके लिए हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फॉर सैलरी, अगर आपका टीडीएस जो कट रहा है सेक्शन 192 में कट रहा है, जो होता है टीडीएस ऑन सैलरीज, या फिर टीडीएस अगर आपके किसी और सेक्शन में कटा हो, मतलब इंटरेस्ट 194 ए में, कमीशन, रेंट, फीस या किसी और में भी आपका टीडीएस कटा हो, तो क्या, उस केस में जो प्रूफ होता है, सैलरी के केस में जो प्रूफ होता है, दैट इज फॉर्म 16। फॉर्म 16 जानी पहचानी सुनी हुई सी कुछ वर्ड है कि ये तो मैंने, जी हाँ, फॉर्म 16 होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। तो जो कंपनी आपको एट द एंड ऑफ ईयर एक स्टेटमेंट बना के देगी, एक फॉर्म बना के देगी कि आपने पूरे साल में इतना इतना आपकी सैलरी रही, उस पर इतना इतना टैक्स कटा, वो स्टेटमेंट देगा आपको एम्प्लॉयर साल में एक बार। जी हाँ, एनुअली दिया जाता है स्टेटमेंट बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा, जो कंपनी ने आपको एम्प्लॉय कर रखा है, जिसने आपको नौकरी पे रख रखा है, वो देगा आपको साल में एक बार, जब साल खत्म हो जाएगा उसके बाद। इसमें दो पार्ट आते हैं, फॉर्म 16 पार्ट ए एंड फॉर्म 16 पार्ट बी। फॉर्म 16 के जो पार्ट ए होता है उसमें होता है हमारी टीडीएस की डिटेल, डिडक्शन कितनी हुई, कब कब हुई, इसके बारे में 16 पार्ट ए। और 16 पार्ट बी जो होता है उसमें हमारी सैलरी के क्या क्या टुकड़े हैं, कितना परक्यूसेट की वैल्यू, कितना अलाउंस है, क्या क्या हमारे एग्जाम पार्ट है, क्या क्या टैक्सेबल पार्ट है, ये सब की बाइफिकेशन जो होती है वो फॉर्म 16 पार्ट बी में होती है। तो सैलरी वालों के लिए हमारे को मिलेगा फॉर्म 16, वो प्रूफ जो टैक्स डिडक्शन का होगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्म 16। एंड फॉर अदर्स, अदर्स मतलब आपका इंटरेस्ट कट रहा हो, आपको बैंक से टीडीएस वगैरह कट रहा हो, या फिर किसी और वजह से कमीशन, रेंट वगैरह किसी से भी टीडीएस कट रहा हो, तो आपको फॉर्म 16 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा फॉर्म 16 ए।
फॉर्म 16A जो कि इशू करा जाएगा डिडक्टर के द्वारा। डिडक्टर मैंने आपको पहले ही बताया था, डिडक्टर वो होते हैं जिसने आपका टीडीएस काटा। जैसे हमारे एग्जांपल में जो बैंक था वो डिडक्टर था, वो डिडक्ट्स द टीडीएस। अब उनको क्योंकि रिटर्न क्वार्टरली करनी पड़ती थी, उनको क्वार्टरली रिटर्न करनी पड़ती थी, तो ये जो फॉर्म 16A है ये भी क्वार्टरली जनरेट करके आपको देना पड़ेगा। ये आपको मिलेगा ऑन क्वार्टरली बेसिस पे। अब ये तो हो गया हमारे प्रूफ की बात कि आपके पास क्या प्रूफ आ गए। अगर आप सैलरी वाले हैं तो आपके पास फॉर्म 16 आ गया, अगर आपका अदर चीजों से टीडीएस कट रहा है तो आपके पास फॉर्म 16A आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि ये जो डिटेल्स आ रही हैं, जो ये डिटेल्स आ रही हैं और जो हमारे फॉर्म 26AS में डिटेल्स आ रही हैं, क्या ये मैच कर रही हैं या मैच नहीं कर रही। अगर मैच कर रही हैं तो आप सुकून की सांस ले सकते हैं, आपको पूरा का पूरा जो आपके फॉर्म 16 में लिखा है या फॉर्म 26AS में लिखा है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। बट अगर आपकी डिटेल्स मैच नहीं कर रखी, सपोज यहाँ पे आपका जो क्रेडिट है वो 1000 रुपीज का है और यहाँ पे जो क्रेडिट दिख रहा है वो आपका 300 रुपीज का दिख रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जो एम्प्लॉयर ने आपका फॉर्म 16 बनाया है उसमें से कुछ अमाउंट अनपेड रह गया है या चालान गलत हो गया है, कुछ ना कुछ गलती रह गई है। इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई तुमने हमारा जो टीडीएस है वो सरकार को या तो जमा नहीं करा या उसकी रिटर्न नहीं करी या कुछ ना कुछ दिक्कत है। वो भी चीज प्रॉब्लम रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट से सॉल्व हो जाती है और अगर आपका मैच कर रहा है तो देन यू कैन गो फॉर रिटर्न फाइलिंग। जी हाँ, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। क्या हम अपना फॉर्म 26AS 26AS खुद चेक कर सकते हैं? जी हाँ, खुद आराम से चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स लॉगिन करने का जो पोर्टल होता है उसी पे ही एक टैब होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। गूगल पे जाके आप टाइप करिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग, ऊपर आपका इनकम टैक्स वाला होम पेज होता है जो हमारे रिटर्न के लिए यूज होता है, इसमें आप लॉगिन कर लीजिए। जी हाँ, इसमें हम फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। ये आ गए हम अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में माय अकाउंट्स में जाएंगे और व्यू फॉर्म 26 टैक्स क्रेडिट इस पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म, ये हम आ जाएंगे ट्रेसेस पोर्टल पे, इसमें आई एग्री करके प्रोसीड करके नीचे हमारे को लिखा हुआ दिख जाएगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। इसमें उसके बाद हम असेसमेंट ये सिलेक्ट कर सकते हैं और व्यू एज HTML करके व्यू कर लें पहले, उसके बाद एक्सपोर्ट एज PDF कर लें इसे। जी हाँ, एक्सपोर्ट होने के बाद ये हमारे पास फॉर्म 26AS ओपन हो गया है ट्रेसेस के द्वारा। TDS सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल फॉर्म 26AS, इसमें हमारी डिटेल होती है कि हमारा पैन है, कौन सा फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर है, नेम ऑफ एसएससी, एड्रेस ऑफ एसएससी, जो भी टीडीएस डिटेक्ट करता है वो ये पर्सन यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद सेक्शन 192 जो मैंने आपको बताया था सैलरी वाला होता है, इसमें डेट लिखिए किस किस तारीख पे कितना कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ, अमाउंट क्रेडिटेड और पेड, इतना इतना अमाउंट आपने पे किया और उस पर इतना इतना टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ। तो टोटल जो डिडक्ट हुआ टैक्स दैट इज इतना, इसको टोटल कर देंगे। इसमें बाइफिकेशन आप देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे कितना कितना हुआ। अगर आपने यहाँ पे 15G और 15H दिया हुआ है स्टेटमेंट, वो क्या होता है? अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम सफिशिएंट नहीं है जो 2.5 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाए, तो आप बैंक को या डिडक्टर को ये फॉर्म भर के दे सकते हैं कि आप हमारा डिडक्ट ना करें इंटरेस्ट, क्योंकि हमारी इनकम जो है वो एक्सीड नहीं कर रही है बिलो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है उसको। उसके बाद नीचे डिटेल होती है टीडीएस। अगर आप से इमूवेबल प्रॉपर्टी, अलग अलग सेक्शन जो थे कि अगर आप टैक्स क्रेडिट एंड सोर्स है तो उसमें यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो आपने और टैक्स पे कर रखे होंगे सेल्फ असेसमेंट की, उसमें उसकी आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं डिटेल्स ऑफ पेड रिफंड, आपको कितना कितना रिफंड पास्ट में पे हुआ है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक बहुत छोटी सी कॉमन सी जो मिस्टेक लोग कर देते हैं, इस अमाउंट को जो रिफंड का अमाउंट है उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डालना भूल जाते हैं। जी हाँ, ये भी टैक्सेबल आपका होता है अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो भी अमाउंट ऑफ रिफंड आपको जिस साल रिसीव होगा विद इंटरेस्ट दैट इज टैक्सेबल इन दैट ईयर। तो हमारा फॉर्म 26AS देखने का पर्पस ये था कि अगर कोई भी इनकम जो हमारे फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो रही होगी जिस पे टीडीएस कटा होगा, उसको हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए जरूर कंसीडर करना है, उसको क्रेडिट लेना है। अदरवाइज अगर हम क्रेडिट नहीं लेते, हमारे पास क्रेडिट आ रहा है और हम उसको शो नहीं करते, तो इनकम टैक्स वालों की नजरों में ये ट्रांजेक्शन आ सकती है। इस चीज को बचने के लिए पहले रिटर्न फाइल करने से अपना 26AS चेक करें और जो जो चीज हो उस चीज को कंसीडर करते हुए ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फॉर्म 16 केवल सैलरी वाले केस में आता है। इसमें भी आगे फर्दर दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यहाँ हमने एग्जांपल एक देख रहे हैं पार्ट ए का। इसमें नेम वगैरह होता है, जो डायरेक्टर है उसका पैन होता है, टैन होता है, असेसमेंट ईयर होता है और किस किस क्वार्टर में कितनी कितनी पेमेंट हुई, ये सब चीजें होती हैं। यहाँ के लिए टोटल हो जाता है कि पूरे साल में आपका इतना इतना इस मंथ में डिडक्ट हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टैक्स की डिडक्शन की डिटेल किस कितना कटा, कब कटा, किस क्वार्टर में कटा, वो पूरे साल की डिटेल आप फॉर्म 16 के पार्ट ए में देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पार्ट बी की, फॉर्म 16 के पार्ट बी की, जिसमें मैंने आपको बताया था सैलरी की डिटेल होती है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपको कितनी बेसिक सैलरी मिली, कितनी आपको परक्यूसिट की वैल्यू थी, कितना आपको अलाउंसेस मिले, इन सब की कैलकुलेशन आप देख सकते हैं फॉर्म 16 के पार्ट बी में।
इसमें टोटल अमाउंट होता है, उसके बाद डिडक्शन वगैरह देने के बाद एट द एंड जो भी टैक्स बनता है उसकी डिटेल भी होती है कि रिलीफ वगैरह और जो भी आपकी डिडक्शन जो आप एम्प्लॉयर को दे रहे हैं वो माइनस करने के बाद कितना कितना टैक्स बन रहा है और अल्टीमेटली वो किस चालान के थ्रू सेटअप हुआ है। ये होता है हमारा फॉर्म 16 पार्ट बी। जी हाँ, हम कंपेयर अगर करें कि फॉर्म 26 एएस और हमारा फॉर्म 16 का जो पार्ट ए है उसमें कैसे डिटेल कंपेयर करते हैं, तो हमारे फॉर्म 26 एएस में जो अमाउंट हमारा क्रेडिट आ रहा है, टोटल अमाउंट क्रेडिट पेड आ रहा है, वही अमाउंट होना चाहिए हमारे पार्ट ए वाले में जो टोटल अमाउंट क्रेडिट पूरे साल में हुआ है। और जो टोटल टैक्स डिडक्टेड है 39990, वही हमारा फॉर्म 16 पार्ट ए में अगर दिखेगा तो हमारे को क्रेडिट आराम से मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रिटर्न फाइल करने में। यहाँ हम बात कर रहे थे सैलरी के केस की, इसीलिए हम कंपेयर कर रहे थे 26 एएस विद फॉर्म 16 का पार्ट ए। अगर ये अदर देन सैलरी का पार्ट होता तो आप कंपेयर करते 26 एएस को फॉर्म 16 ए से, क्योंकि अदर देन सैलरी के लिए होता है फॉर्म 16 ए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और चीज़ें समझ आई होंगी कैसे कैसे प्रैक्टिकली फ्लो करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज़रूर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को थम्स अप दें, कमेंट करें, हमारे को फीडबैक दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वीडियो देखने के लिए। और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में और वीडियोज़ के बहुत सारे लिंक हैं। हमारे चैनल पर इनकम टैक्स और जीएसटी की अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं। देखते रहने के लिए हमारे को सपोर्ट करते रहें, देखते रहें, लाइक करते रहें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी वीडियो देखने के लिए।